गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। लहरों का राजहंस। दिए गए विकल्पों में गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन रासकृत लहरों का राजहंस है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, अधूरे, पैर तले जमीन, जबकि टूटते प्रवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इसके अन्य नाटक डॉक्टर, समाधि आदि। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इसके अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, प्रणय, कृणालय, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त आदि। अग्निलीक काव्य नाटक कृत्य के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस नाटक, बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाला आदि। सेठ गोविंद दास कृत नाटक विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष, कहाँ, महत्व, कैसे, गरीबी और अमीरी है। नरेश मेहता कृत नाटक खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आदि। 8वां सर्ग है। किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग नाटक है। नाटक की विधा की रचना है। यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव का महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक द्रौपदी, सेतुबंद, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी, एक शकुंतला की अंगूठी, कैद ए सैयद है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने। दिए गए नाटककारों में जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशा, अनमेघ, विस्तता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजयी, गंगाद्वार। इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1850 से 1900। भारतेंदु युगीन नाटक का सही कालक्रम 1850 से 1900 है। अन्य विकल्प असंगत हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक व आंधी गली के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। उपेंद्र नाथ अस्क लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उदय शंकर भट्ट, एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी, अनोखे लाल, विष की पुड़िया, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम ग्रहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार नाम गोपाल राम ग्रहमरी है। यह एक अनुदित नाटक है। इसका अन्य नाटक देश दशा, जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक अधेड़ नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटकों की रचना की है। निम्नलिखित में से भारतेंदु नाटक प्रसादोत्तर भारतेंदु नाटक है। उपयुक्त सभी। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंद। तीसरा हाथी 1975, रमेश बख्शी। सेतुबंद 1972, सुरेंद्र वर्मा। बिन बाती के दीप 1980, शंकर शेष। गलत कथन में कौन सा है? गलत कथन में कौन सा है? नाटक के सभी प्रकार के घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक के सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। कथानक नाटक के संबंध में गलत है। नाटक के संबंध में सही कथन है। नाटक में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटनाओं को ही प्रदर्शित किया जाता है। नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए।
लिखित रूप में नाटक एक आगामी आयाम होता है, मंचन में वही बहुआयामी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? प्रेम मोहिनी नहीं है। कौन कौन सी है? भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष्य विस्मोद्यम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, जबकि प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास के नाटक हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास के नाटक हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। अंधा युग के लिए कौन कौन से सही है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था सत्रांश कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। अंधा युग के विषय में इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। यह कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था सत्रांश कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। सभी कथन सही है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन है? कौन सा कथन गलत है? कल्याणी मगध की पटरानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त के नाटक पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है। यह कथन गलत है, जबकि सही वाक्य कल्याणी के मगध की राजकुमारी अलका गांधार राजकुमारी है। कर्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का आकर मंत्री यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है। नाटक और नाटककार का एक युग्म असंगत है। करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा। नाटक और नाटककार अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर युग्म अशुद्ध है। शुद्ध युग्मों का विवरण इस प्रकार है। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ एस, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं के संबंधित एक युग्म सही है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत। करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक सही नहीं है, प्रेमचंद का है ये करबला। करबला प्रेमचंद, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया है? कमलेश्वर ने। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि तथा धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक अंधा युग है। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कोरवा, जगदीश चंद्र की प्रसिद्ध एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, स्कंद गुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के
क्रुद्ध होने का कारण धातुसेन है। युद्धों का विरोध। स्कंद गुप्त में धातु पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने के कारण धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। स्कंद गुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमारगुप्त में विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन कल्याणी, प्रणय, कृणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक गूढ़, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। आधे अधूरे में सावित्री के एक व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? जुनेजा। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व में सात्विक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 और लहरों का राजहंस 1963 है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त का कल्पित पात्र है। कल्पित पात्र प्रपंच बुद्धि है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंद गुप्त नाटक 1928 में लिखा गया है। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय का लक्षण प्रकट होने लगे हैं। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक गूढ़, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। प्रणदत्त, भट्टार्क देवी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। आधे अधूरे के बारे में कथन अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति सही नहीं है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ है। मोहन राकेश के आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, अधूरा, अंधा युग के प्रति हिंसा का प्रतीक पात्र है। अश्वत्थामा, अंधा युग के प्रति हिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथा वृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सा, वृद्ध, याचक, गूंगा, भिखारी आदि है। अंधा युग के कृष्ण को प्रमुख प्रभु नहीं वंचक ने कहा है। अश्वत्थामा, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इस युद्ध की और इसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर आदि। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसका है? यह कथन एक छोटी सी लड़की का है। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंद। आधे अधूरे में यह कथन छोटी सी लड़की किन्नी का है।
आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक सावित्री, बिन्नी जुनेजा आदि। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार और इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, पैरों तले जमीन। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। स्कंद की कवि कालिदास का नाम है मातृगुप्त। स्कंद में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। स्कंद जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य में की उसी स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सारवनाग, पूर्वगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेन, विजया मालिनी आदि। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है, बल्कि यह समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। इनके नाटक इस प्रकार है: कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीत, सदरिया, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? जगदीश चंद्र माथुर। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म साहनी, हानुस, शंकरशेष, एक द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती। अंधा युग में कौन सा विकल्प गलत है? धर्मवीर भारती। अंधा कुआं की रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। धर्मवीर भारती अंधा कुआं महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म साहनी, हानुस और शंकरशेष, एक द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। भीष्म साहनी हानुस चेकोस्लोवाकिया की लोकप्रिय लोक कथा है। शंकरशेष एक और द्रोणाचार्य महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ्यकीय चित्रण है। भोर का तारा एकांकी का पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। माथुर के अन्य एकांकी है मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, सर्दिया और बंदी। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन और में संकलित तौलिए एकांकी का यह एक संवाद किसने किससे कहा है? वसंत के मधु से। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद वसंत ने मधु से कहा है। तौलिए एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित है। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? अजातशत्रु नाटक 1922 में प्रकाशित हुआ। अजातशत्रु नाटक 1922 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक एवं प्रकाशन काल निम्न है: सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस 1963 में नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक की प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य ग्रंथ नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन, जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा
तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया गया है? विशस्य विस्मयोद्धम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी विशस्य विस्मयोद्धम नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन है। यह भाण एक पात्रीय नाटक अन्य नाटककारों का विवरण है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य। भारत दुर्दशा 1880 भारतीय नाटक रासक लास्य रूपक। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा। नील देवी 1881 गीति रूपक राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके युद्ध बाद की समस्या है। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु का नहीं है नहुस नाटक। दिए गए नाटकों में नहुस नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु के पिता गिरिधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1869 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है, जहाँ संस्कृत के चोर पंचाशिका का बांग्ला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग। अंधा युग भीष्म साहनी का नाटक नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है, जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। हुनुस कबीरा खड़ा बाजार में एवं माधवी भीष्म साहनी के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? रामकुमार वर्मा। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार रामकुमार वर्मा हैं। इनके अन्य एकांकी रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम कारवां है। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? सिंदूर की होली नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और विशाख राजश्री ध्रुव स्वामी ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सभी नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा है। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, घोंसले, कबूतर खाना, अरे मेरे सपने, शारदिया, बंदी, नारी जागरण का महाकाव्य नाटक किसे कहते हैं? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित, कोमा आदि। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं नाटकों का सही कालक्रम इस प्रकार है: वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, चंद्रावली 1876,
भारत दूरदशा 1880, नीलदेवी 1881। भारतेंदु कालीन नाटक के रचनाकार के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जागना, प्रतिष्ठित भाषा का विस्तार करना, भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना तथा सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदु कालीन नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। यह गीति नाट्य है जिसमें भारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती के युद्ध से संबंधित कथन गलत है क्योंकि अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या का मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित नाट्यकारों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, देवयानी, रमेश बख्शी, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा और बकरी सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, 3 केंदे मृदुला गर्ग। एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, देवयानी, रमेश बख्शी, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, 3 केंदे मृदुला गर्ग। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही है? पहले ABC तीनों सही है। प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया गया है। और ये जो चौथा ये गलत है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं, पूर्णतः अभिनय, जबकि ऐसा नहीं, अभिनय नहीं होता। इन्हें सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः अभिनय। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते। प्रसाद के नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ए वाला ही सही नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों के लिए क्या सही है? ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उसके पात्रों से संबंधित कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र एवं कथानक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी से में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। हिमाद्री, तुंग श्रृंग और प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रायण गीत कहा से लिया गया है? चंद्रगुप्त से। हिमाद्री, तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रायण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 में प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इस विश्वास को वाणी दी। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक हैं। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता और रिक्तता। आधे अधूरे नाटकों पर के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे 1969 में लेखक मोहन
मोहक राकेश है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार हैं। पुरुष पात्र महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी, किन्नी। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। अंधा युग नहीं है, धर्मवीर भारती का है। अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश के अन्य एकांकी पैर तले जमीन, अधूरा, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्याली टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात कितने तक, छतरी या शायद हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई है। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा है? भट्टार्क। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा है? यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक के भट्टार्क का है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी का है। राजनीतिक साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।